नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अफगानिस्तान में कैसे चरमपंथ का उदय हुआ और किसने उनको आगे बढ़ने में मदद की। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और 1991 में यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के विघटन तक दुनिया में दो ही महाशक्ति थी। पहला था ये अमेरिका, जिसे यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा है यूएसएसआर। इन दोनों देशों में भयंकर दुश्मनी थी। इन दोनों देशों की विचारधारा भी अलग अलग थी। जहां अमेरिका जो है पूंजीवाद, यूएसएसआर जो है मार्क्सवाद का जो है समर्थक था। ये दोनों देश विश्व के अन्य देशों को किसी भी तरीके से अपनी ओर मिलाना चाहते थे, इसलिए विश्व दो गुटों में बंट गया था। पहला यूएसए की तरफ और दूसरा यूएसएसआर की तरफ। ये जितना भी पीले रंग से भाग देख रहे हैं सब, ये पूरा यूएसएसआर था, जो आजकल टूट करके सिर्फ ये जो पोर्शन है ये रसिया के रूप में रह गया है। ये कई हिस्सों में 1991 में टूट गया था। 1979 में यहाँ अफगानिस्तान में यूएसएसआर के समर्थन वाली सरकार थी। उस समय यहाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक थे, जिनके संबंध उस समय अमेरिकी सरकार से ठीक नहीं थे, क्योंकि जियाउल हक ने अपने देश में तख्ता पलट करने के बाद अपने प्रधानमंत्री को फांसी दे दी और खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन बैठे। इससे अमेरिका इनसे बहुत नाराज था। जियाउल हक से अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज था। अमेरिका को अपने पक्ष में करने के लिए जियाउल हक ने अमेरिकी सरकार से कहा कि वह अफगानिस्तान में यूएसएसआर के समर्थन वाली सरकार को विद्रोह करा के हटा देंगे। इसके लिए अमेरिका को सिर्फ डॉलर देने होंगे और हथियार देने होंगे। ये डील अमेरिका मान गया, क्योंकि उसे हर हाल में यूएसएसआर को नीचा दिखाना था। जहां कहीं भी यूएसएसआर का जो है इन्फ्लुएंस था, उस इन्फ्लुएंस को कम करना था या ख़त्म करना था। जियाउल हक ने अमेरिकी डॉलर और हथियार की मदद से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन तैयार करना शुरू किया। इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान सेना ने की। फिर क्या था, अफगानिस्तान में गरीब लोगों को पैसे और धर्म का लालच देकर मुजाहिद बनाया गया और अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ अफगानिस्तान सरकार थी जिसकी मदद यूएसएसआर की जो है सेना कर रही थी। दूसरी तरफ मुजाहिदीन थे जिनकी मदद पाकिस्तान सेना कर रही थी। मुजाहिदीन की भर्ती के लिए पाकिस्तान सेना ने जगह जगह पर कैंप और ट्रेनिंग सेंटर खोले और अफगानिस्तान के लोगों को धार्मिक कट्टर बनाने के लिए उनकी शिक्षा के लिए अधिक संख्या में मदरसे खोले गए। अमेरिका ने डॉलर पानी की तरीके से बहाया और यह युद्ध 1979 से 1989 तक चला। 1989 में जब यूएसएसआर की सेना वापस गई, तब यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में लाखों मासूम अफगानिस्तानी लोग मारे गए और कई लाख लोग पलायन कर गए। इस युद्ध से पाकिस्तानी सेना को बहुत फायदा हुआ और उसने कई बिलियन डॉलर कमाए। पाकिस्तान सेना ने यह युद्ध सिर्फ डॉलर कमाने के लिए लड़ा और अफगानिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। यूएसएसआर के अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद वहां पर उन्हीं कट्टरपंथियों का राज था और अब अमेरिका का भी काम हो चुका था, इसलिए अमेरिका ने डॉलर देना बंद कर दिया। जिसके मुंह में खून लग चुका हो वह अब कहाँ रुकने वाला था। इन्हीं कट्टरपंथियों के एक गुट ने, जिसका नाम अलकायदा था, उसने
9/11 2001 को अमेरिका के ट्विंस टावर पर हमला कर दिया। बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और कट्टरपंथियों को मार भगाया। अलकायदा का संस्थापक ओसामा बिन लादेन 2011 में पाकिस्तान से, यहाँ कोट करने वाली बात है कि पाकिस्तान से अमेरिकन सेना ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ दोनों तरफ से पैसे कमाए। एक तरफ वे अमेरिका की मदद का दिखावा करते रहे और उनसे डॉलर लेते रहे, दूसरी तरफ वे कट्टरपंथियों को छुपने में मदद करते रहे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया, लेकिन इसका विरोध दूर दराज में छिपे हुए कट्टरपंथियों ने किया। इन्होंने अपना एक नया गुट बनाया जिसका नाम तालिबान रखा। अमेरिका सेना को एक दिन तो वापस जाना ही था, तो 20 साल बाद अमेरिकी सेना ने सन 2021 में अफगानिस्तान को छोड़ दिया और एक बार फिर कट्टरपंथियों ने, यानी कि तालिबानी लोगों ने अफगानिस्तान की चुनी ही सरकार को वहां से भगा दिया और स्वयं अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि तालिबान के उदय में किन किन देशों की भूमिका रही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।